क्या आप दिल्ली में लाल किले का वास्तविक इतिहास जानते हैं? दिल्ली का लाल किला भारत की उन 26 प्राचीन इमारतों में से एक जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। इस भव्य किले के बारे में कई तरह की बातें प्रचलित। कहते हैं कि इतिहास वही लिखता है जो जीतता है या जो शासन करता है। दिल्ली में पहला लाल किला किसने बनवाया था? यदि यह सवाल भारतीयों से पूछा जाए तो लगभग सभी कहेंगे शाहजहां ने, परंतु क्या यह सच है? मुगल साम्राज्य का गुणगान करने वाले इतिहासकारों ने लिखा कि लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि यह किला शाहजहां के जन्म से 250 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। लेकिन तथ्य और इतिहास कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। लाल कोट की उत्पत्ति, ऐसी मान्यता है कि मुगल लोग इसे पहले लाल किला नहीं बल्कि लाल हवेली कहते थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह लाल कोट एक पुरातन किला था। दिल्ली का लाल कोट क्षेत्र 12वीं सदी में हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। लाल कोट अर्थात लाल रंग का किला। लाल कोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लाल कोट का किला कहा जाता था। बाद में लाल कोट का नाम बदलकर शाहजहानाबाद कर दिया गया था। लाल कोट जो वर्तमान दिल्ली क्षेत्र का प्रथम निर्मित नगर। साक्ष्य बताते हैं कि इसकी स्थापना तोमर शासक राजा अनंगपाल ने सन 1060 ईस्वी में की थी। उन्होंने मेहरौली में लाल कोट किला बनवाया। उन्होंने किले की सुरक्षा के लिए बुर्ज और गेट बनवाए थे। उसने इनके नाम गजनी गेट, सोहन गेट, रंजीत गेट रखे थे। लाल किला पहले लाल कोट कहलाता था, जिसे महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था। महाराजा अनंगपाल पांडव अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के वंशज तथा परमवीर पृथ्वीराज चौहान के नानाजी थे। तोमर शासन के बाद चौहान राजाओं का शासन चला। पृथ्वीराज चौहान ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और उस नगर एवं किले का नाम किला राय पिथौरा रखा था, जिसके अवशेष आज भी दिल्ली के साकेत, मेहरौली, किशनगढ़ और वसंत कुंज क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि लाल किले से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य पृथ्वीराज रासों में मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसंधान के दौरान इन दरवाजों का पता चला था। यदि मुगल इसे बनाते तो इसका नाम किसी फारसी भाषा के नाम पर रखते, न कि हिंदी भाषा में रखते। ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहते हैं? तारीख़े फिरोजशाही में लेखक जियाउद्दीन बरनी और शम्स सिराज अफीफ लिखते हैं कि सन 1296 ईस्वी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली आया तो वह कुश्केलाल, जिसे लाल कोट कहा जाता था, की ओर बढ़ा और वहां उसने आराम किया था। यह शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले का प्रमाण है। सिर्फ इतना ही नहीं, अकबरनामा में भी इस बात के वर्णन है कि महाराज अनंगपाल ने ही एक भव्य और आलीशान दिल्ली का निर्माण करवाया था। शाहजहां से 250 वर्ष पहले सन 1398 ईस्वी में आक्रांता तैमूरलंग ने भी पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया है। शाहजहां ने सन 1638 में आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया और किले का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे सन 1648 में पूरा हुआ ऐसा माना जाता है। लेकिन ऑक्सफोर्ड पुस्तकालय में एक चित्र सुरक्षित है, जिसमें सन 1628 में शाहजहां के राज्याभिषेक पर लाल किले जैसा भवन दिखाया गया है, जो एक साक्ष्य के रूप में है। हिंदू वास्तुकला की छाप लाल किले को एक हिंदू महल साबित करने के लिए हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। लाल किले में अनेक प्राचीन हिंदू विशेषताएं हैं। किले की अष्टभुजी प्राचीर, तोरणद्वार, हाथीपोल और कलाकृतियां आदि भारतीयों के अनुरूप है। दीवाने खास महल में सुअर के मुंह वाले 4 नल लगे हैं, जबकि इस्लाम में सुअर हराम है। फिर शाहजहां ने सुअर की मुंह वाले 4 नल क्यों लगाए? यह वास्तुकला का एक उदाहरण है जो इंगित करता है कि लाल किले के निर्माण के समय या उससे पहले के समय में यहाँ राजपूत राजाओं का प्रभाव था। चूंकि इस्लाम में सुअर को हराम माना जाता है, इन नलों की उपस्थिति दर्शाती है कि यह निर्माण मुगलों के प्रभाव में होने से पहले हुआ था या यहाँ कुछ हद तक सांस्कृतिक भिन्नता थी। किले में हाथी की प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं, जैसे कि राष्ट्र रक्षा महायज्ञ के दौरान यज्ञ मंडप के बाहर खड़ी की गई विशालकाय प्रतिमाएं, क्योंकि राजपूत राजा हाथियों के प्रति प्रेम के लिए विख्यात थे। दीवाने खास में केसर कुंड के फर्श पर कमल पुष्प अंकित है। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली आमेर के भीतरी महल, जो सन 984 ईस्वी में था, से मिलती है, जो पूरी तरह राजपुताना शैली में बनी हुई है। लाल किले के मुख्य द्वार के ऊपर बनी हुई अलमारी या आलिया
इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पहले गणेश जी की मूर्ति रखी होती थी। आज भी लाल किले से कुछ ही दूरी पर लाल जैन मंदिर और गौरी शंकर मंदिर है, तो शाहजहां से कई शताब्दी पहले राजपूत राजाओं के बनवाए हुए थे। शाहजहां के बाद सभी मुगल राजाओं ने इसमें बदलाव किए। लाल किले में एक जफर महल भी है, जिसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, जहां वे आराम करते थे। शाहजहां के प्रशंसकों तथा मुस्लिम लेखकों ने उसके द्वारों भवनों का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है, जो कहीं ना कहीं वास्तविकता को प्रदर्शित नहीं करता है। सन 1783 में सिखों ने जस्सा सिंह और बाघेल सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया था। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जब सिख सेना ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया और किले पर अपना ध्वज फहराया था। सिख सेना ने दिल्ली पर हमला किया और मुगल बादशाह को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और लाल किले पर कब्जा कर लिया और वहां निशान साहिब फहराया था। इस जीत के बाद सिखों ने मुगल बादशाह से कर वसूलने के बाद किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। सन 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को दीवाने आम के दीवान खास में कैद कर लिया। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन एएसआई के अनुसंधान कहते हैं कि लाल कोट से लगभग 24 किलोमीटर दूर आगे चलकर लाल किला का मुगल बादशाह शाहजहां ने निर्माण करवाया था। इतिहास और ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार क्या लाल किले का असली नाम लाल कोट है, जिसे महाराज अनंगपाल द्वितीय द्वारा सन 1060 ईस्वी में बनवाया गया था, जिसे बाद में पृथ्वीराज चौहान ने जीर्णोद्धार करवाया और शाहजहां ने केवल इस पुरानी संरचना का विस्तार किया था। क्या दोनों लाल किले एक ही थे या कोई और इस पर मतभेद है और यह स्पष्ट नहीं है। अब तथ्यों और साक्ष्यों को देखने के बाद आपको तय करना है कि दिल्ली में पहला लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहां या अनंगपाल ने। आपको दिल्ली लाल किला जाना चाहिए और ऐतिहासिक वास्तविकता को देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की सूचनाओं के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थलों, यात्राओं और पर्यटन की जानकारी प्रदान करते हैं। धन्यवाद।